आज इस वीडियो हम बात करने वाले हैं क्लास 11th सर्कल की। तो देखिए हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लिया था, स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन सब कुछ पढ़ लिया था। अब हम आ चुके हैं ज्योमेट्री पे सर्कल की। तो देखिए जो सर्कल हम अगर बात करें क्लास 11th की, तो क्लास 11th के सर्कल में खाली इक्वेशन ऑफ सर्कल ये दिया है बस, और कुछ नहीं दिया है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया है और कैसे उसका रेडियस निकालते हैं, कैसे इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालते हैं, एक आध दो डिफरेंट कंडीशन दिया है। तो देखा जाए 11th में तो सर्कल में कुछ खास नहीं है, यानी आपको बेसिक अभी एक दो लेक्चर जो यहाँ चलेगा सर्कल का वही आप पढ़ लोगे तो सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के कर लोगे 11th के। लेकिन अगर हम बात करें जेईई मेंस और एडवांस के तो आपको पूरा लेक्चर देखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अगर हम बात करें 11th की तो उसमें टेजेंट का इक्वेशन नहीं दिया है, टेजेंट क्या होता है, सर्कल पे कितने सारे कंडीशन बनेंगे ये नहीं दिया है, वेरियस फॉर्म ऑफ सर्कल नहीं दिया हुआ है, डायमीटर का एंड फॉर्म वाला नहीं दिया हुआ है, और बात करें ऑक्सिलरी सर्कल नहीं दिया है, डायरेक्टर सर्कल नहीं दिया है। तो कुल मिला जुला के बहुत सारी चीज़ें नहीं दी हुई हैं 11th में। तो हम लोग तो बात करेंगे जेईई मेंस और एडवांस की, तो सारी चीज़ें हम लोग को पढ़नी पड़ेगी। 11th तक में बेसिक चीज़ पढ़ लोगे तो काम चल जाएगी। तो हम अब पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन, सर्कल क्या होता है, सर्कल को कैसे डिफाइन किया जा सकता है यार। तो देखिए सर्कल 2D फिगर है, तो क्या होता है सर्कल, एक फिक्स पॉइंट का लोकस होता है। क्या या कह सकते हो एक पॉइंट है, एक पॉइंट के अराउंड लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव, लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है, इसी से कोई पॉइंट क्या कर रहा है, ऐसा मूव कर रहा है जिसका डिस्टेंस क्या हो, फिक्स है। क्या होता है, लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। तो डिफिनीशन क्या हो जाएगी, लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव इक्वल डिस्टेंस, विच मूव इन ए प्लेन कह सकते हो। और देखो प्लेन में मूव करता है, कोई 2D फिगर है, लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। तो देखिए ये क्या है आपका, ये है आपका फिक्स्ड पॉइंट है ये, और ये क्या है, जो पॉइंट मूव कर रहा है, यहाँ से पॉइंट क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है। तो देखिए ये ऐसे मूव किया इक्वल डिस्टेंस, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है, सुनिए, जो आपका फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट इज नोन एज, यहाँ लिख सकते हैं फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ सर्कल। मतलब जो फिक्स पॉइंट है उसे सेंटर बोलेंगे, इसको सी से डिनोट कर लिया जाए या ओ से डिनोट कर लिया जाए। फिक्स पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ सर्कल एंड फिक्स डिस्टेंस, यानी इक्वल डिस्टेंस क्या करता है, मूव करता है इक्वल डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस मूव, जो डिस्टेंस मूव किया, डिस्टेंस मूव इज नोन एज रेडियस ऑफ सर्कल। तो क्या हो गया यार, सर्कल क्या हो गया, लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव, देखिए प्लेन में मूव करता है 2D प्लेन में, लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, विच मूव इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज नोन एज सर्कल। क्या करता है, इक्वल डिस्टेंस जो मूव करता है किसी फिक्स पॉइंट से, उसको बोलते हैं सर्कल। फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं यार, सेंटर ऑफ सर्कल। और जो डिस्टेंस मूव करता है, ये डिस्टेंस जो इक्वल मूव करता है उसे बोलते हैं क्या, रेडियस ऑफ सर्कल। तो ये क्या था आपका इंट्रोडक्शन था, सर्कल क्या होता है। अब आगे इसमें बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें जो कुछ टर्म्स यूज होंगे। तो नोट पॉइंट में क्या क्या हो सकता है। और एक बात यहाँ और ध्यान देनी है यार,
जो थ्योरम 9th में 10th में पढ़ चुके हो सर्कल के, वो भी अप्लाई करके क्वेश्चन किए जाते हैं जेईई मेंस एडवांस में। ऐसा नहीं है कोई वहीं तक था, यहाँ भी है। तो कुछ पॉइंट यहाँ डिस्कस की जाएगी और कुछ पॉइंट तो आपको पता ही है। तो देखें यहाँ पे क्या है, नोट का पॉइंट है, द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन सर्कल। क्या होता है, डायमीटर। द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन ए सर्कल इज नोन एज डायामीटर। क्या मतलब कह रहा है ये कि जो अगर 2 पॉइंट सर्कल में ले लिया जाए और मैक्सिमम डिस्टेंस निकाला जाए तो क्या होगा, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस कहा जाए तो वो क्या होगा, डायमीटर ही होगा। या देखिए ये होती है आपकी सर्कल, तो यहाँ कहा गया 2 पॉइंट लिया जाए, 2 पॉइंट लेंगे, ये डिस्टेंस मैक्सिमम तभी होगी जब ये क्या होगी, ये सेंटर से पास करेगी, डायमीटर होगी 2 पॉइंट पे। अगर आप और कहीं लोगे 2 पॉइंट, यहाँ ले लिए ए, यहाँ ले लिए बी, यहाँ ले लिए यहाँ सी और डी, तो मैक्सिमम डिस्टेंस ना कह के मिनिमम डिस्टेंस या कुछ भी डिस्टेंस होगा तो वो क्या होगा, कॉर्ड होगा। तो ये देखिए डायमीटर क्या होती है, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन सर्कल, ये होती है डायमीटर। या लाइन पासिंग थ्रू सेंटर, क्या हो जाएगी, डायमीटर। और कॉर्ड क्या होगा, कॉर्ड, ये पहला पॉइंट था। कॉर्ड क्या होगा, लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट इन ए सर्कल। लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट इन ए सर्कल इज नोन एज क्या, कॉर्ड। देखिए लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट इन सर्कल, कहीं भी सर्कल में 2 पॉइंट को ज्वाइन कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉर्ड हो जाएगा। देखिए जैसे मान लीजिए ये आपका सर्कल है, इसमें सेंटर के अलावा लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट इन सर्कल विच नॉट पासिंग थ्रू सेंटर कह सकते हो। यहाँ क्या लिखा गया, लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट इन ए सर्कल इज नोन एज कॉर्ड। तो लेकिन यहाँ लिख सकते हैं लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट इन ए सर्कल विच नॉट पासिंग थ्रू सेंटर। यहाँ लिख सकते हैं विच नॉट पासिंग थ्रू सेंटर, यहाँ इज नोन एज, अब लिखना, क्योंकि वहाँ क्या है, सेंटर से पास करेगा तो क्या हो जाएगा, वो डायमीटर हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे कहीं पे 2 पॉइंट ज्वाइन करोगे तो ये क्या होगा, आपका सर्कल का कॉर्ड होगा। ठीक है। और अगर हम इस पॉइंट की बात करें यहाँ से और यहाँ की, तो ये क्या होगा यार, ये क्या होगा आपका, ये आर्क होगा, आर्क। ये चीज़ें थी, छोटी छोटी बातें हैं ये। और एक बात और करें, अगर हमें पता हो सर्कल में क्या क्या और चीज़ें हो सकती हैं। देखिए ये आपका सर्कल है, यहाँ पे इसकी रेडियस अगर r है तो हम लोग यहाँ क्या कह सकते हैं, इसका सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर, सरकमफ्रेंस और पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई r या पाई d। पाई d का मतलब क्या हुआ, हमें पता है डायमीटर अगर ये होता है d, तो d इक्वल टू कितना होता है, 2r। तो इसका सरकमफ्रेंस पाई d या 2 पाई r होता है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल जो होता है पाई r स्क्वायर और पाई d स्क्वायर बाई 4, डायमीटर अगर d हो तो। ये 2 चीज़ें हैं। देखिए ये सब चीज़ें पता है, लेकिन मैं ऐसे इंट्रोडक्शन में बता दे रहा हूँ जल्दी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इन सब में। ये सरकमफ्रेंस का होता है और ये होता है आपका दिस। ठीक है। और एक देखिए एक चीज़ें होती हैं, अगर आपको कोई पॉइंट यहाँ पे दिया है, जैसे मान लीजिए पॉइंट है यहाँ से, और आपको एंगल पता है सेंटर का, तो आर्क जो एंगल बनाएगा, आर्क जो भी आर्क बनाएगा एंगल, जैसे मान लीजिए कोई आर्क ले लिया जाए, ये इधर इस तरह से ये आर्क हो गया, ये थीटा बना रहा है और रेडियस r है, तो हमारा क्या होता है, एक फार्मूला, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। यहाँ पे एंगल लेंगे रेडियन में, तो ये चीज़ें होंगी। ये सब चीज़ें क्या हैं, ये है यार बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द सर्कल।
ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे आएंगे, अब ज्योमेट्री में जो हमारा स्टार्टअप है वहाँ पे आएंगे। ये सब छोटी चीज़ें थी जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं। देखिए ये तो था सर्कल क्या होता है, उससे जो टर्म्स रिलेटेड थे वो। अब हम बात करेंगे इसमें, हम लोगों ने पढ़ा था पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में एक जनरल इक्वेशन। तो कंडीशन फॉर जनरल इक्वेशन रिप्रेजेंट ए सर्कल, पहले ये देखेंगे उसके बाद हम लोग सर्कल का इक्वेशन देखेंगे। कंडीशन फॉर विच जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन, जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट ए सर्कल। कंडीशन फॉर जनरल इक्वेशन, कंडीशन फॉर विच जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट ए सर्कल। तो जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन क्या होता था? ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये क्या था? हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन था। हम लोगों ने उसमें बताया था कि देखा था कि ये पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, सर्कल, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन सबको रिप्रेजेंट करती है। सबके लिए अलग अलग कंडीशन होती है। तो देखिए सबके लिए अलग अलग कंडीशन होती है। तो इसमें क्या है? इसमें ये होता है, ये इक्वेशन सर्कल रिप्रेजेंट करेगा इफ इट रिप्रेजेंट सर्कल, इफ इट रिप्रेजेंट सर्कल, इफ क्या? देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। दैट इज, इसमें क्या है? इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल होनी चाहिए। यानी यहाँ क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू बी होना चाहिए, a इज इक्वल टू बी। और क्या होना चाहिए? कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इज 0, मतलब एक्स वाई का टर्म उसमें नहीं दिखना चाहिए। यानी यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ कह रहा कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई यानी कितना? h की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। h की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। तो ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करेगा? सर्कल। तो यानी जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन सर्कल तभी रिप्रेजेंट करेगा जब वहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम हो और एक्स वाई का टर्म ना आया हो। यानी क्या हो सकता है कि जो है h की वैल्यू 0 हो। तो देखिए इस पे भी क्वेश्चन एक बन सकता है, एक जनरल इक्वेशन दे के पूछ सकता है कि वो सर्कल रिप्रेजेंट करेगा तो क्या कंडीशन होगा। तो इस केस में देखिए यहाँ पे क्या होगा। देखिए इस पे क्वेश्चन एक आया हुआ है, प्रीवियस में बहुत पहले आया है क्वेश्चन एक। इफ क्वेश्चन है, इफ एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3 वाई स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस 1 एक्स वाई प्लस 2x प्लस 14y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इफ इक्वेशन क्या है? देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 1, 3y स्क्वायर 2 लैम्डा प्लस 1 एक्स वाई प्लस 2x प्लस 14 इक्वल टू 10 प्लस 10 इक्वल टू 0। रिप्रेजेंट ए सर्कल, सर्कल देन वैल्यू ऑफ ए एंड लेमडा, ध्यान से देखने वाली बात है यार। अभी हम लोग पढ़े थे, सुनो,
क्या कर रहे, अभी हम सर्कल स्टार्ट किए, जनरल इंट्रोडक्शन दिए, फिर हम लोग आए कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन सर्कल रिप्रेजेंट करती है तो क्या कंडीशन होगा। अब उस कंडीशन पे भी क्वेश्चन आ चुका है जेईई मेंस में, तो ध्यान देने वाली बात है, अभी स्टार्टअप पे ही ये आता है, स्टार्टअप में ही देखो क्वेश्चन बन गया। इस पे क्या कह रहा है, इस तरह की इक्वेशन दी हुई है आपको, तो कह रहा है अगर ये सर्कल रिप्रेजेंट करेगा तो ए और लेमडा में ए और लेमडा की वैल्यू निकालें। तो देखिए हम लोग क्या देखे थे कि ये सर्कल तब रिप्रेजेंट करेगा एक्स का कोफिशिएंट, सोल्यूशन में जाओगे बहुत इजीली इसको कर लेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट के इक्वल होगा तभी ये सर्कल रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है यार, ए स्क्वायर माइनस 1, किसके इक्वल करेंगे, वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे 3, तो ये उधर चलेगा तो ए स्क्वायर इक्वल टू 3 + 1 कितना आ गया 4, यानी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी ±2, यहाँ से ए की वैल्यू निकल के आएगी ±2। क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट के इक्वल होगा तभी ये सर्कल रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा केस कह रहा है कि लेमडा भी निकालना है, तो लेमडा निकालेंगे तो एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या करना था हमको 0, क्यों, क्योंकि एक्स वाई का टर्म नहीं आएगा, यानी h = 0 थी जनरल इक्वेशन में, हम लोग अभी देखे हैं। तो यहाँ पे इसका एक्स वाई का कोफिशिएंट 0 करो कितना, लेमडा +1 = 0, लेमडा = -1/2। अगर a की वैल्यू ले लिया जाएगा कितना +-2, लेमडा की वैल्यू -1/2 ले लिया जाएगा, तब ये इक्वेशन क्या करेगा रिप्रेजेंट सर्कल को। तो ये थी हमारी बात कि जनरल इक्वेशन सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा तो क्या कंडीशन आएगा। अभी तक हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा और जनरल इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगी सर्कल तो क्या कंडीशन होगा। अब हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल के डिफरेंट फॉर्म, उसका देखेंगे हम लोग। तो अब हमारा है अगला टॉपिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल की बात करते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल, देखिए इक्वेशन ऑफ सर्कल यहाँ लिख सकते हैं, सेंटर जो है सेंटर h, k है एंड रेडियस क्या है r है, स्मॉल r। तो देखिए हम लोग किस कंडीशन में पढ़ने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसका आपको पता है क्या, रेडियस है r और सेंटर है h, k। तो इस तरह के इक्वेशन सर्कल के कैसे निकालते हैं यार बता रहे हैं। देखिए क्या करना है, आपके पास सर्कल दिया हुआ है, इसका सेंटर क्या है h, k, और देखिए सेंटर से ये क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग मान लें c, सेंटर को c मान लें, और हमें इक्वेशन निकालना तो यहाँ पे r रेडियस है, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लें एक्स वाई। तो देखिए इसका इक्वेशन कैसे निकालते हैं। अभी हम जनरल स्टैंडर्ड इसकी बात नहीं कर रहे हैं, एक नॉर्मली एक आपको क्या है, अगर सेंटर दिया हो h, k और रेडियस दिया हो तो सर्कल का इक्वेशन कैसे निकालेंगे। यहाँ देखिए अगर हम इसको देखा जाए हम लोग तो यहाँ क्या है CP जो है C क्या है, P क्या है, P एक वेरिएबल पॉइंट है, C उसका सेंटर है, CP किसके इक्वल है R के। अगर इसका स्क्वायर कर दिया जाए, स्क्वायर क्यों कर रहे हो, डिस्टेंस रूट में आएगा, CP क्या है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड C, तो वो स्क्वायर रूट में आएगा। तो अगर इसका स्क्वायर कर दिया जाए तो रूट हट जाएगा, इसलिए स्क्वायर कर रहे हैं r²। अब हमारा P क्या निकालेंगे, P कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, तो होता है √(x1 - x2) का होल स्क्वायर प्लस (y1 - y2) का होल स्क्वायर। तो यहाँ स्क्वायर ऑलरेडी कर दिए तो रूट हट जाएगा, तो क्या होगा यहाँ से x - h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस क्या हो जाएगा प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा यार r² इक्वल टू r²। कैसे, अरे ये क्या था, PC क्या हो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड C, तो क्या होता है ब्रैकेट में, अरे उसमें होता है रूट में √(x1 या x2 - x2) इसको मान लो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये रूट में होता है लेकिन स्क्वायर लगा हुआ है तो हट गया। तो ये आ गया क्या इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसका सेंटर क्या हो, जिसका सेंटर हो क्या h, k। तो ये तो सिंपली हो गया दिस। अगर हम लोग बात करें स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल की, इसमें क्या था, इस केस में क्या था आपका, इस केस में साथ सेंटर दिया था h, k। अब यही हम बात कर लें स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है। स्टैंडर्ड इक्वेशन तो देखिए स्टैंडर्ड में क्या होगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन
इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। देखिए अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करेंगे तो ये सेंटर जो हो जाएगा, सेंटर क्या हो जाएगा उसका यार 0,0 एंड रेडियस तो आर ही रहेगा, रेडियस क्या रहेगा, आर ही रहेगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड की बात जब करेंगे तो यहाँ देखें ये आपका सर्कल का सेंटर हो जाएगा 0, 0 और रेडियस क्या हो जाएगा आर। तो इस केस में क्या आ जाएगा, यहाँ पे रख देंगे 0, h कामा के 0 रख देंगे तो क्या बन जाएगा इसका इक्वेशन यार, क्या बनेगा इक्वेशन, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये क्या आ गया, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गया। और ये कौन सा इक्वेशन है, ये वो इक्वेशन है उस केस में जब सेंटर हो h कामा के और रेडियस हो r। और वो क्या था, स्टैंडर्ड इक्वेशन का मतलब क्या हुआ, उस केस में सेंटर क्या होगा सर्कल का 0,0। ठीक है, तो इस पे देखिए क्वेश्चन किस तरह से अभी तक बन सकता है। तो हमारा इस पे जो पहला क्वेश्चन बनेगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, छोटा सा क्वेश्चन, फाइंड क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ सेंटर 2,3 एंड रेडियस 5। क्या है ये क्वेश्चन, छोटा सा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ सेंटर 2,3 एंड रेडियस 5। तो इसमें क्या है, तो डायरेक्ट इसको आप कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं करना है। आपको क्या दिया है, सेंटर दिया, अभी आपने क्या पढ़ा था, अगर सेंटर h कामा के हो तो h माइनस के का होल स्क्वायर, सॉरी x माइनस h का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। क्या होता था ये इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो यहाँ पे सेंटर क्या दिया है 2,3, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी इसके 5 का स्क्वायर। अब इसको ब्रेक करके आप ओपन कर लीजिए तो आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल उस फॉर्म में आ जाएगा जो भी हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये हो गया क्या, अगर आपको जनरली इस तरह का सेंटर दिया हो और रेडियस दिया हो तब तो ऐसे आराम से निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन इस पे क्या हो सकता है यार, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल क्वेश्चन है आपका दूसरा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ सेंटर 1,2 एंड पासिंग थ्रू 0,5। क्या है इसमें, क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, आपको क्या निकालना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल सेंटर ऑफ सेंटर इतना दिया है एंड पासिंग थ्रू 0,5। तो इसमें देखिए रेडियस तो नहीं दिया है लेकिन क्या दिया है, इसमें सोल्यूशन कैसे करेंगे इस क्वेश्चन का, देखिए आपको पता है अगर सेंटर 1,2 है तो क्या होगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट मान लो, देखो इसमें रेडियस तो नहीं दिया है यार, क्या दिया था इसमें, सेंटर दिया था। क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ सेंटर दिस एंड पासिंग थ्रू 0,5। तो अब आपको क्या निकालना है, रेडियस। तो रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे यार, 0,5 को इससे पास करा देंगे। ये पास कर रहा है किससे, 0,5 से, तो 0,5 पास कराओ, x की वजह रखेंगे 0, तो ये क्या आ जाएगा, 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 आ जाएगा। यहाँ रखेंगे 5, तो 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी 3 का होल स्क्वायर। अरे 5 रखेंगे यहाँ पे, तो 5 माइनस 2 कितना बचेगा, 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाता है, 9, ये आर स्क्वायर। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ गई, आर स्क्वायर की 10, या आर की वैल्यू निकालो √10, तो √10 करने की जरूरत नहीं है, आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर दें। तो सर्कल का इक्वेशन क्या आ गया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10। ये आपका आ गया सर्कल का इक्वेशन, जो जिसका सेंटर 1,2 था और 0,5 से पास कर रहा था। ठीक है,
तो इस तरह से इसको भी a माइनस बी का होल स्क्वायर से इसको ब्रेक करके अलग अलग पूरा उस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और आगे क्या हो सकता है, अब देखिए हम लोगों ने किसका बात कर लिया, हम लोगों ने बात कर लिया इक्वेशन ऑफ सर्कल बात कर लिया और स्टैंडर्ड फॉर्म में बात कर लिया। अब हम बात करेंगे कि जो है इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन कोऑर्डिनेट ऑफ एंड ऑफ डायमीटर आर गिवन। क्या है सुनिए, अभी तो हम लोग सेंटर और रेडियस की बात करें, अब हम बात कर रहे हैं अगला जो हमारा इक्वेशन है सर्कल का, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन कोऑर्डिनेट ऑफ एंड ऑफ डायमीटर आर गिवन। क्या कह रहा है, इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना है जब उसके क्या एंड के कोऑर्डिनेट दिए हो, डायमीटर के एंड के क्या दिया हो, कोऑर्डिनेट दिया हो। तो जैसे देखिए हम लोगों को पता है ये इसका डायमीटर यहाँ कहीं है, तो देखिए यहाँ पे, तो इसमें क्या पॉइंट मान लीजिए ए है पॉइंट, ये बी है, तो यहाँ पे क्या होता है x1 y1 और ये x2 y2। हम लोग पढ़ रहे हैं कि एंड ऑफ डायमीटर दिया हो, तो यहाँ पे देखिए ये है, तो इसमें कोई पॉइंट यहाँ पे क्या ले लें, P ले लें, एक्स वाई, और ये कितना होता है सेमी सर्कल का, 90 होता है। तो हम लोग उसी के अकॉर्डिंग क्या निकालेंगे, यहाँ इक्वेशन निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे इक्वेशन निकालने का तरीका क्या है, क्या निकालना है, सर्कल का इक्वेशन निकालना है जब एंड ऑफ डायमीटर क्या हो, गिवन हो। तो इस केस में कैसे होगा यार, देखें आपको पता है AP जो है, AP परपेंडिकुलर किस पे है, AP परपेंडिकुलर तो कितना, BP। तो दोनों का स्लोप क्या कर देंगे, -1 के इक्वल कर देंगे। तो स्लोप यानी MAP इंटू MPB इज इक्वल टू कितना, -1। तो MAP कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1 का क्या होता है, स्लोप कैसे निकालते हैं, 2 पॉइंट का यार, अगर 2 पॉइंट होता तो y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 करके स्लोप निकालते हैं। हम लोग निकाल रहे हैं डायमीटर का एंड दिया हो तो सर्कल का इक्वेशन, उसके लिए हम लोग सर्कल बना लिए, एंड का ले लिया, उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट P लिए। तो अब उसको निकालने के लिए क्या किया जा रहा है, आपको पता है कि AP परपेंडिकुलर टू BP, तो दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा यार, -1। तो चलो निकालो स्लोप किसका, AP का कैसे, y2 माइनस y1, y2 इसको मान लो y को, y1 ये हो गया, डिवाइड बाई x2 माइनस x1, ये किसका स्लोप हो गया, AP का, इंटू यहाँ भी वही y2 माइनस y1, तो y2 y को ही मानो, y1 इसको मानो, डिवाइड बाई x2 कितना है यहाँ पे x2 माइनस x1, अरे x2 x हो गया, x1 कितना है, x2 है, x2 ये मानो, x1 ये मानो, तो x1 ये हो गया x2 हो गया x2, अरे सॉरी ये x2 है x और ये x1 है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -1। तो देखिए -1 हो जाएगा, ये वैल्यू उधर जाएगी, तो क्या हो जाएगी यार, यहाँ पे हो जाएगी y माइनस y1, y माइनस y2, उधर जाएगा निगेटिव में x माइनस x1, x माइनस x2। तो ये देखिए अगर हम इसको अब एक साइड लाएंगे तो क्या आ जाएगा यार, इक्वेशन हमारा क्या आ गया, इंड फॉर्म में। देखिए इसको इधर लाओगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x माइनस x1 दूसरे ब्रैकेट में x माइनस x2 प्लस, ये देखिए यहाँ माइनस है तो इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस। अब इसको लिखेंगे y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू कितना यार 0। तो ये आ गया, अगर डायमीटर का एंड दिया हो तो आप इक्वेशन ऑफ सर्कल इससे निकाल सकते हो। अगर आपको डायमीटर का एंड दिया हो
डायमीटर के इंड के कोऑर्डिनेट, तो ऐसे x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू 0 से क्या निकाल सकते हो, इक्वेशन ऑफ सर्कल जब इंड के डायमीटर दिए हो। अब अगर हम बात करें इस पे, देखिए तो पहला इस पे क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ, क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल whose end of diameter are end of diameter of 2, 3 and 1, 4। तो ये तो पहला बेसिक क्वेश्चन हुआ कि जब एंड ऑफ डायमीटर आपको दिया है तो इसका कैसे करोगे यार क्वेश्चन। तो डायरेक्ट इसमें क्या कर लेंगे हम लोग, ना इसमें रेडियस निकालना ना कुछ निकालना। अगर एंड के मतलब सर्कल है उसके ये 2, 3 और 1, 4 दिया है एंड, डायमीटर का एंड, तो क्या हो जाएगा यार, x माइनस x1 इसको मान लो 2 इंटू x माइनस x2, तो x2 कितना है 1, ये हो गया, प्लस y माइनस y1 कितना है 3 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। तो ये देखिए ये आ गया इसका इक्वेशन। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा कर, अब इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या कर लेंगे, उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ये आ गया आपका क्या, जब इंड के डायमीटर दिए होंगे तो इंड डायमीटर के इंड का कोऑर्डिनेट दिया होगा तो सर्कल का इक्वेशन इस तरह से निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है इफ लाइन्स दिया हुआ है इसमें 2x माइनस 3y इक्वल टू 5 एंड 3x माइनस 4y इक्वल टू 7 आर द diameter of the circle of area 154 square unit, then equation of circle is देखिए ये क्या क्वेश्चन है यार, क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, सुनिए आप लोग। इफ द लाइन 2x माइनस 3y इक्वल टू 5 एंड 3x माइनस 4y इक्वल टू 7 आर द डायमीटर ऑफ सर्कल ऑफ एरिया 154 स्क्वायर यूनिट, देन इक्वेशन ऑफ सर्कल इज। तो देखिए क्या दिया है, डायमीटर दिया है, डायमीटर का इक्वेशन दिया है और एरिया दिया है सर्कल का, तो आपको पूछा क्या गया है, इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो देखिए डायमीटर दिया है और सब क्या चीजें हैं, क्वेश्चन को मैं रफ कर रहा हूं, एक बार क्वेश्चन देख लीजिए कि इफ द लाइन इतना और इतना, लाइन दिया हुआ है, ये डायमीटर है सर्कल का और एरिया दिया हुआ है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल पूछा गया है। इस केस में देखिए इधर यहाँ पे क्या है, एरिया 154 दिया है, एरिया यहाँ दोबारा लिख लेते हैं 154 दिया है। देखिए ये जो है एक लाइन ये जा रही है, ये डायमीटर है जो कि ये है 2x माइनस 3y इक्वल टू 5, दूसरी लाइन ऐसे कहीं बना लीजिए, ये भी डायमीटर है तो क्या है ये 3x माइनस 4y इक्वल टू 7, ये दूसरी हो गई और ये पहली हो गई। दो दिया हुआ है तो इसका इक्वेशन निकालना है। तो देखिए अगर इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, सेंटर। क्यों, क्योंकि दोनों डायमीटर हैं तो इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन जो होगा वो इसका सेंटर आ जाएगा सर्कल का। तो पहले इनका इंटरसेक्शन निकालें, सेंटर पता चल जाएगा, उसके बाद रेडियस तो यहाँ एरिया वाले फार्मूले से निकल जाएगी। तो पहले इंटरसेक्शन निकालें इन दोनों लाइन का। तो देखिए इंटरसेक्शन निकालने के लिए या तो सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन जो भी पढ़े हो लगा दो। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगी, यहाँ से x वैल्यू निकालो, क्या हो जाएगी 7 प्लस 4y डिवाइड बाई 3
पुट ये फर्स्ट मान लीजिए, ये सेकंड मान लीजिए। इतना यहाँ से क्या कर रहे हैं हम सब्स्टिट्यूशन, x की वैल्यू क्या आ गई 7 + 4y / 3, पुट इन सेकंड, पुट इन सेकंड, सेकंड में पुट करो उस वाले में। तो यहाँ देखिए क्या होगा 7, यहाँ 2 तो ऑलरेडी पहले से था, 7 + 4y / 3 -3y = 5, ये 5 के इक्वल है। अब यहाँ से इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 14 + 8y, ये करेंगे 9y और वो हो जाएगा 15। 14 8y 9y = 15। यहाँ से क्या होगा 14 - y = 15। कैसे, ये 14 है, यहाँ से 8y में से एक y निकल जाएगा, यहाँ आ गया, और ये y की वैल्यू कितनी आ गई 14 - 15, ये y इधर आ गई, ये सीधा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई -1। y की वैल्यू -1 है, किसी में पुट करके x निकालना है, इसी में पुट कर दिया जाए, तो 2x - 3 -1, y की वैल्यू -1 = 5। तो यहाँ से 2x, ये देखिए प्लस का हो जाएगा 3, उधर जाके माइनस का 3 हो जाएगा। 2x = 2, x = कितना आया 1, x = 1 आया। तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया यार 1, -1, 1, -1। इस तरह से पहले इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले तो 1, -1 आ गया। अब हम बात करेंगे रेडियस निकाल के सर्कल का इक्वेशन निकल जाएगा। तो रेडियस कैसे निकालेंगे, रेडियस देखिए, रेडियस निकालेंगे, रेडियस के लिए एरिया क्या दिया है, एरिया दिया है आपका 154, तो πr² = 154 दिया हुआ है, πr² = 154। तो यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं रेडियस की, पाई की वैल्यू होती है 22/7 रख देते हैं r, ये हो गया दिस, तो यहाँ से r² = ये इंटू दिस डिवाइड बाई 22, तो इसको काटिंग कट जाएगा 11, यहाँ पे 2 से 7, 7, 11 से 7, यानी 7 × 7, r² की वैल्यू क्या आ गई 7 × 7, मतलब r² की r कितना आ जाएगा 7, r² की वैल्यू 7 × 7, r की वैल्यू 7। तो क्या हो गया इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा यार, सर्कल क्या हो गया इक्वेशन ऑफ सर्कल, कैसे निकालेंगे x - h का होल स्क्वायर, तो ये h, k की तरह आपने जो किया था उसी तरह करेंगे, x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - k का, तो यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर = r², r मतलब 7 का। अब इसको ब्रेक कर लेंगे पूरा और आपका वही इक्वेशन मैच करा लेंगे, ठीक है। तो ब्रेक करने के लिए वो तो आपको आता ही है कि यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर ब्रेक करके कर लेंगे, तो उस स्टैंडर्ड फॉर्म में ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या था कि अगर आपको एंड ऑफ डायमीटर दिया हो, डायमीटर का एंड दिया हो तो कैसे निकालोगे, डायमीटर का एंड दिया हो तो हम लोग ये देखे थे, और अगर आपको डायमीटर का इक्वेशन दिया हो तो पहले उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल के तब निकालते हैं, ठीक है। तो ये तो था कुछ उस पे बेस्ड क्वेश्चन। अब हम बात करें, हम लोगों ने पढ़ लिया इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल पढ़ लिया, कंडीशन सर्कल का रिप्रेजेंट करने का उसका इंट्रोडक्शन देख लिया। अब हम बात कर रहे हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो अब हम बात करेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो देखिए जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है उसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल ये होता है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, ये होती है जनरल इक्वेशन। अगर हम उसको जो अभी पढ़े थे x - h का इस फॉर्म में बनाना चाहें, हम इस फॉर्म में x - h का होल स्क्वायर y - k का होल स्क्वायर = r², तो इस फॉर्म में इसको कैसे बनाएंगे बता रहे हैं। ये आपका जो होता है क्या जनरल इक्वेशन, ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है, कहीं भी यूज होगा तो यहाँ से इसको हम लोग निकालेंगे। तो देखिए इसको इस फॉर्म में बनाएंगे तो ऐसे बन जाता है, ये इसको इसके साथ ले लें, उसको उसके साथ लेके, तो देखिए ये बनेगा जो मैं वो लिख रहा हूँ
एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर वाई प्लस, रुक जाइए एक सेकेंड, वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर। यानी इस तरह से देखिए, ये अगर हम लोग उस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा x प्लस जी का होल स्क्वायर वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर। तो इससे क्लियर क्या हो रहा है, इससे ये क्लियर हो रहा है, अगर हम इससे कंपेयर करें तो इसका जो सेंटर होगा, इसका ध्यान से देखने वाली बात है यार। अब ये कहाँ से आया तो कुछ नहीं प्रॉब्लम है। देखिए एक्स स्क्वायर और जी वाले टर्म को एक साथ लेके होल स्क्वायर बनाएंगे और वाई स्क्वायर और 2FY को लेकर होल स्क्वायर बनवाएंगे तो इस तरह से पूरा सेटिंग आ जाएगी। ठीक है, तो अगर हम सेंटर की बात करेंगे, इसके सेंटर की, तो सेंटर क्या होगा, इससे जो हम लोग पढ़े थे कंपेयर करें तो सेंटर क्या, देखिए यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस जी माइनस एफ क्या हो जाएगा, माइनस जी माइनस एफ इसका सेंटर हो गया। और रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस क्या हो जाएगी, अंडर रूट जी स्क्वायर एफ स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये हो जाएगी रेडियस किसके, इस जो जनरल इक्वेशन जो सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है उसका ये हो जाएगा सेंटर माइनस जी माइनस एफ, क्योंकि इससे कंपेयर करेंगे तो ये माइनस में आएगा। और ये चीज़ें हैं, और देखिए अभी आगे बात करते हैं कि कैसे उसको निकाला जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको देखने वाली बात है, देखिए ये चीज़ें हो गई हैं, इससे ये निकल गया। अब इसी सर्कल में अगर केस क्या बनेगा, रेडियस ये आई आपकी रेडियस, इफ क्या हो, पहला केस होगा इफ ये जो होगा आपका, ये क्या है, ये आपका सेंटर वो रेडियस है, रेडियस इफ इतना एफ स्क्वायर, देखिए जी स्क्वायर एफ स्क्वायर सी स्क्वायर ग्रेटर देन 0, देन रियल सर्कल इज रियल, देन लिख सकते हैं, देन सर्कल क्या होगा, सर्कल जो होगा आपका रियल होगा। रियल होने का मतलब उसका सेंटर आप निकाल सकते हैं, अगर ये होगा तो क्या होगा, रियल सर्कल होगा, उसका सेंटर निकाल सकते हैं। अगर यही सेकंड केस क्या हो सकता है, सेकंड इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल 0 आ जाए तो क्या होगा, पॉइंट सर्कल होगा। क्या होगा, पॉइंट सर्कल। इस केस में कौन सा सर्कल होगा, पॉइंट सर्कल होगा, पॉइंट सर्कल। और अगर वही चीज ये थर्ड केस क्या हो सकता है इसका, देखिए थर्ड केस में इफ दिख रहा है यार, इफ जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0, देन सर्कल इज इमेजिनरी होगा, देन सर्कल इज इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब क्या हुआ, नॉट रियल, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। माइनस रेडियस क्या आ जाएगी, रेडियस आपकी अगर इसकी वैल्यू निगेटिव आ गई तो सर्कल इमेजिनरी होगा, और इस केस में सर्कल क्या होगा, रियल होगा, और इस केस में पॉइंट सर्कल होगा। ठीक है, तो ये क्या थी, इससे रिलेटेड चीज़ें थी कि इसका क्या कंडीशन है। और यहाँ पे देखिए अगर हम लोग बात करें, ये तो हो गया पूरा। अब इसका हाउ टू डिटरमाइन सेंटर एंड रेडियस अभी हमने पढ़ा था, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसका हाउ टू डिटरमाइन रेडियस एंड सेंटर ऑफ सर्कल। देखिए कैसे डिटरमाइन करते हैं रेडियस एंड सेंटर ऑफ सर्कल। अगर आपको क्वेश्चन में
ए और बी का कुछ कोफिशिएंट दिया हो, जैसे सॉरी एक्स और वाई का कोफिशिएंट दिया हो। पहली बात तो कोफिशिएंट अगर इक्वल नहीं होगा तो सर्कल रिप्रेजेंट नहीं करेगी, अभी आप देख चुके हैं। अगर सर्कल रिप्रेजेंट करेगी तो दोनों कोफिशिएंट इक्वल होगा। तो पहले फर्स्ट कंडीशन में मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर यूनिटी। मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज 1 लिख लो, इज 1। क्यों बता रहा हूं, अभी 1 तो लिखना ही पड़ेगा। पहली बात तो इक्वल होगा तो 1 कैसे बनाया जाएगा, उसको डिवाइड करके वही चीज। मैं अभी ये जो लिख रहा हूं उसको पहले देख लिया जाए, फिर अभी आगे जो है क्या क्या इसका मतलब हुआ बता रहे हैं कि कैसे 1 बनाने का क्या मतलब हुआ। दूसरा इसमें क्या होगा, g इक्वल टू क्या होगा, x का कोफिशिएंट ऑफ x, सेंटर जो होता है, सेंटर पहले यहाँ लिखेंगे, सेंटर क्या होगा, सेंटर होगा माइनस जी कामा माइनस एफ, माइनस जी कामा माइनस एफ। तो यहाँ पे g क्या होगा, g होगा कोफिशिएंट x ऑफ x डिवाइड बाई 2, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई 2, और f क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ y डिवाइड बाई 2। इस तरह से कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई 2 क्या आ जाएगा g, और कोफिशिएंट ऑफ y डिवाइड बाई 2 क्या आ जाएगा x। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी माइनस के साथ, मतलब जो वैल्यू यहाँ आएगी उठा के यहाँ रखेंगे, और यहाँ माइनस तो रहेगा ही। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आया +2 तो -2 हो जाएगा। अगर यहाँ -2 आया होता वहाँ रखते सेंटर में तो +2 हो जाता। ये एंड रेडियस कैसे निकाल लोगे, ये तो हो गया। रेडियस कैसे निकाल लेंगे उसको लिख लेते हैं, तब हम क्वेश्चन देखेंगे। रेडियस कैसे निकालेंगे, देखिए रेडियस क्या हो जाएगा, r इक्वल टू √g²f² - c। इससे क्या निकाल लेंगे, रेडियस। ठीक है, तो हम लोग ये सब सीख चुके हैं कि क्या क्या कंडीशन है, कैसे निकालेंगे। अब हम लोग एक क्वेश्चन इस पे देखेंगे, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ फॉलोइंग सर्कल। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ फॉलोइंग सर्कल। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका फाइंड द सेंटर एंड रेडियस of the following circle. Find the radius and center of the following circle. तो आपका इसमें पहला है, पहला लेते हैं x² + y² + 4x + 6y + 2 = 0। तो देखिए ये सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा पता है, और यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 1। पहला स्टेप था कि इसके कोफिशिएंट को 1 बनाते हैं, तो ये 1 है ही। तो सेंटर क्या हो जाएगा, इसका सेंटर होता है -g कामा -f। तो g क्या होता है यार, x का कोफिशिएंट डिवाइड बाई 2। तो x का कोफिशिएंट कितना है 4 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया 2। f क्या होता है, y का कोफिशिएंट डिवाइड बाई 2 कितना आ गया 3। तो सेंटर क्या हो गया यार, सेंटर हो गया माइनस का 2 कामा 3 -3, क्योंकि देखें यहाँ पे जो वैल्यू आई है उसको जब यहाँ रखेंगे तो माइनस के साथ रखेंगे, माइनस हो जाएगा, वहाँ पे 2 रखेंगे -2 हो जाएगा, 3 रखेंगे -3 हो जाएगा। अब रेडियस की बात करेंगे, रेडियस क्या होगा यार, √g²f²। तो -2 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस कितना -c होता है ना, तो c कितना है 2 है c 2 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 + 9 - 2, तो ये कितना हो जाएगा 13 - 2 कितना आ गया 11, √11 यूनिट। तो रेडियस कितनी आ गई √11 यूनिट। और ये अब देखें जो आपका फॉर्म ये था x - h का होल स्क्वायर y - k का होल स्क्वायर = r²। अब इस फॉर्म में बना के निकाल, अभी तो इस फॉर्म में दिया हुआ है तो ऐसे बनाने की क्या ज़रूरत है। अगर आपको इस फॉर्म में दिया हो तो ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ अगर इस फॉर्म में दिया होता तो डायरेक्ट h k और r रेडियस निकल जाती, लेकिन अगर ऐसे दिया हो तो इसी तरह से निकालते हैं क्या, सेंटर और रेडियस। दूसरा इस पे क्या हो सकता है, इसका पहला पार्ट था ये, दूसरा पार्ट देखिए इस तरह सर्कल दिया हो, दूसरे में सर्कल इस तरह दिया हो,
3x² 3y² प्लस 12x 24y प्लस 9 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, इसका फाइंड करना है क्या, रेडियस, और देखिए इसका फाइंड करना है रेडियस और सेंटर। तो यहाँ पे देखिए x और y का कोफिशिएंट सेम है, सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है, x y का टर्म नहीं आ रहा, कर रहा है, सब कुछ सही है, लेकिन निकालने के लिए पहले इसको बनाना होता है 1, तभी आप x का कोफिशिएंट डिवाइड बाई 2 करोगे तो आएगा। अगर यहाँ से कोई बच्चा x का g की वैल्यू निकालता है, x का कोफिशिएंट डिवाइड बाई 2, तो उसका 6 आ गया, जो कि गलत हो जाएगा, पहले इसको 1 बनाना पड़ता है। तो क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा x² प्लस y² प्लस 6, 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, सॉरी 4x, और ये आएगा 8y, और यहाँ करेंगे तो 9 का 3 इक्वल टू 0। देखिए 3 से डिवाइड कर दिया, 1 हो गया, 1 हो गया, ये करेंगे तो 4 हो जाएगा, ये करेंगे तो 8 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसका सेंटर क्या निकालेंगे, सेंटर क्या होगा, -g -f, ये हो गया इसका सेंटर। तो g कैसे निकालेंगे, x का कोफिशिएंट डिवाइड बाई 2, तो 4 है, 4/2 कितना आ गया 2, और ये f का y का कोफिशिएंट डिवाइड बाई 2, 8/2 कितना 4, और c तो आपको पता है 3 है। तो ये सेंटर क्या आ गया, सेंटर यहाँ रखेंगे -g कितना है -2 -4, ये आ गया। और रेडियस निकालने के लिए r, f² f मतलब -2 का स्क्वायर 4, g कितना है 4 का स्क्वायर 16, और वहाँ पे -c कितना है 3, तो ये कितना आया 20 हो जाता है ये, लेकिन क्या आ जाएगा √17 आ जाएगा। देखिए 20 हो जाएगा, माइनस कर देंगे कितना यूनिट। तो इस तरह से इसका क्या हुआ, रेडियस निकल गया। तो देखें क्या है, आपको क्वेश्चन, हमने इस पे क्वेश्चन दे रखा है, आपके इसमें लिंक है, आप जाके उस लिंक पे क्लिक करके क्वेश्चन देख सकते हैं। तो उसमें 102 टोटल क्वेश्चन 102 हैं, अभी 102 क्वेश्चन हैं, लेकिन आपको 10 तक, क्वेश्चन नंबर 10 तक उसको ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 10 तक वही क्वेश्चन हैं जो लगभग इस वीडियो में डिस्कस की गई है, तो आप उसको कर लेना, और अगर किसी को उस क्वेश्चन में दिक्कत होगा तो बताएगा। ये था आपका सर्कल का क्या, लेक्चर नंबर 1। अब इसके बाद हम लोग जो बात करेंगे लेक्चर नंबर 2 में, इसके और आगे जो कंडीशन है उसकी पढ़ेंगे, वेरियस फॉर्म ऑफ सर्कल पढ़ेंगे, स्पेशल केस पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन जो है आप लोग क्वेश्चन जरूर लगाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन अगर नहीं लगाओगे तो कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा। देखिए मैथ में प्रॉब्लम यही है कि जो भी आप टॉपिक पढ़ो, जितना क्वेश्चन कर पाओ करो, क्योंकि देखिए फार्मूले भर याद रहने से आपका कुछ नहीं हो पाएगा, क्वेश्चन करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोग कर लेना, कोई दिक्कत होगा बताना। इस वीडियो में इतना ही।